जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में संपूर्ण बिहार जी के कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग बिहार राज्य से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग यह क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? जो बिहार दिवस मनाई जाती है कब मनाई जाती है? यह 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन सी 22 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की जो राजधानी है वह पटना है। ऑप्शन है यहाँ पे ए पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार की राजधानी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? बिहार का जो राजकीय भाषा है वह हिंदी और उर्दू है, ध्यान रखिएगा, हिंदी और उर्दू करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार का राजकीय भाषा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बिहार में कितना प्रमंडल है? बिहार में कुल प्रमंडल दोस्तों 9 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 प्रमंडल है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में कितना जिला है? बिहार में दोस्तों कुल जिला मिलाकर 38 जिला है बिहार में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 38 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार में जिला की संख्या। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला दोस्तों बिहार में तो हो जाएगा पटना जिला, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दोस्तों बिहार में हो जाएगा शेखपुरा जिला, जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन बी शेखपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला दोस्तों बिहार में कौन सा है? तो हो जाएगा रोहतास जिला। ऑप्शन यहाँ पे ए रोहतास करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे कम साक्षरता वाला यानी सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा? सबसे कम साक्षरता वाला जिला दोस्तों बिहार में तो पूर्णिया जिला हो जाएगा। ऑप्शन बी पूर्णिया करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? सबसे ज़्यादा वर्षा जिला दोस्तों कौन सा है बिहार में? तो हो जाएगा किशनगंज जिला, जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशनगंज। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ठंडा नगर कौन सा? सबसे दोस्तों बड़ा नगर है, ठंडा नहीं, सबसे बड़ा नगर कौन सा है बिहार में? तो हो जाएगा पटना नगर, जो कि सबसे बड़ा नगर है बिहार में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य है? बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सदस्य है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 243 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ था 1936 में हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1936 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार और उड़ीसा का विभाजन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक है जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन यहाँ पे ए जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? सर बिहार में जो सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे शेरशाह सूरी। ऑप्शन है शेरशाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? कौन से मुगल शासक ने दोस्तों सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम होते हैं बिहार में पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के जो संस्थापक है यह उदयन है। ऑप्शन यहाँ पे ए उदयन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था कौन सा था? तो हो जाएगा रांची था। ऑप्शन यहाँ पे डी रांची करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे दोस्तों चाणक्य थे। ऑप्शन ए चाणक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है?
यानी जो बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्णा सिंह को। ऑप्शन यहाँ पे सी डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, यानी जुड़ती है दोस्तों कौन से देश की सीमा, तो हो जाएगा नेपाल देश की सीमा जो कि बिहार राज्य से सटी हुई है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल देश। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, जो बिहार का शोक कहा जाता है किस नदी को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे बी कोसी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार का शोक। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण बिहार राज्य किस क्षेत्र में स्थित है, संपूर्ण बिहार राज्य कौन से क्षेत्र में है, तो यह मैदानी क्षेत्र में पूरे बिहार राज्य है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए मैदानी क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है, बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है कहाँ पर है, तो यह बरौनी में है। ऑप्शन यहाँ पे सी बरौनी करेक्ट आंसर हो जाएगा तेल शोधक कारखाना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य सबसे आगे है, ऐसा कौन सा फसल है जिसके उत्पादन में बिहार राज्य सबसे आगे है, तो यह मखान के उत्पादन में दोस्तों बिहार राज्य सबसे आगे है, तो ऑप्शन सी मखान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का जो मुख्यालय दोस्तों ये हो जाएगा हाजीपुर में। दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी हाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, और हाजीपुर किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, बिहार में जो केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है हाजीपुर है, ऑप्शन बी हाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां किस बाधक से संबंधित है, किस बाधक से दोस्तों संबंधित है बिस्मिल्लाह खां, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा शहनाई वादन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी शहनाई वादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किए गए, दोस्तों किस नदी में किए गए सबसे ज़्यादा नदी पथ परिवर्तन, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी में किए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी कोसी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, दोस्तों किसके प्रयत्नों से दूसरा अधिवेशन हुआ, तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से दोस्तों दूसरा अधिवेशन हुआ, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए, कौन से जिले के दोस्तों कुछ इलाके जो कि पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं, तो जाएगा करेक्ट आंसर पूर्णिया और मानभूम के कुछ इलाके हैं जो कि पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था, यानी राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था, तो हो जाएगा आर्थिक स्थिति। ऑप्शन यहाँ पे सी आर्थिक स्थिति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास कब किया गया था, मुजफ्फरपुर में जो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1908। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है, पटना कलम और पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है ईश्वरी प्रसाद को। ऑप्शन यहाँ पे सी ईश्वरी प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया है, दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है कौन से पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया है, तो हो जाएगा हंस पत्रिका का संपादन नहीं किया है। बाकी यहाँ पे सुधा का किया है, प्रभात का किया है और दी मुरली का भी संपादन किया है। किसने, तो गोपाल सिंह नेपाली ने, ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे हंस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, जो झारखंड हुआ बिहार से अलग हुआ कब दोस्तों, तो हो जाएगा 15 नवंबर सन 2000 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ दोस्तों कब, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन यहाँ पे ये जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र दोस्तों बिहारी के संपादक कौन थे, बिहार के जो प्रमुख समाचार पत्र है बिहारी उसके संपादक कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे सी बाबू महेश्वर प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? कौन सी झील है जो कि बिहार में स्थित है? तो ये जाएगा अनुपम झील जो कि बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी अनुपम झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व विख्यात यानी विश्व प्रसिद्ध था दोस्तों? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन लोग थे? विनाश के जो कारण थे कौन लोग थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह मुसलमान लोग थे। ऑप्शन ए मुसलमान करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार में आने वाला जो पहला अंग्रेज यात्री था यह था राल्फ फिच। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राल्फ फिच। ध्यान रखिएगा जो कि पहला अंग्रेज यात्री था बिहार आने वाला। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? कौन से स्थान पर दोस्तों, कौन सी जगह हुआ था? यह हुआ था गया में 1922 का अधिवेशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा की गई? बिहार में जो किसान सभा का स्थापना किया गया किसके द्वारा दोस्तों? तो हो जाएगा सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर सहजानंद सरस्वती। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? यहाँ पे इस लिखा हुआ है लेकिन ये किस सन में होगा गठन हुआ था किसान प्रांतीय सभा का गठन? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च 1929 में हुआ था, यानी मार्च 1929 में हुआ था प्रांतीय किसान सभा का गठन। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2025 के एग्जाम की बात करें तो सारे एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? जो बिहार है यह बंगाल से कब अलग हुआ दोस्तों? तो हो जाएगा 1912 में यह अलग हुआ। ऑप्शन बी 1912 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? जो 1857 का क्रांति में बिहार का नेता था कुंवर सिंह। ऑप्शन यहाँ पे भी कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। ऑप्शन यहाँ पे ए शेरशाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना को प्रांतीय राजधानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव नष्ट हुआ किसके हाथों दोस्तों? तो यह हुआ बख्तियार खिलजी के हाथों। ऑप्शन यहाँ पे ए बख्तियार खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति एवं शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? दोस्तों कौन से काल में खंडित हुई? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य काल में खंडित हुई। क्या खंडित हुई? तो राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य काल में। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल क्या का बना था? जो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल था किस चीज़ का था? तो यह लकड़ी का था। ऑप्शन यहाँ पे सी लकड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? इन ऑप्शन से यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कौन से शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? जो कुंवर सिंह का देहांत हुआ दोस्तों कब हुआ बिहार में? तो जाएगा 9 मई 1858। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 मई 1858। ध्यान रखिएगा, उनकी देहांत हुई किसकी? तो कुंवर सिंह की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का जो राजकीय वृक्ष है ये हो जाएगा पीपल, जो कि बिहार का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का जो राजकीय पशु है कौन सा पशु है? तो जगह बैल, जो कि बिहार का राजकीय पशु है। ऑप्शन बी बैल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? जो बिहार का राजकीय फूल है कौन सा फूल है? हो जाएगा गेंदा, जो कि बिहार का राजकीय फूल है। ऑप्शन यहाँ पे बी राजकीय पुष्प गेंदा फूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का जो राजकीय पक्षी है कौन सा पक्षी है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरैया, जो कि बिहार का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन डी गोरैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में कुल कितना अनुमंडल है? बिहार में जो कुल अनुमंडल है कितना अनुमंडल है? तो कुल 101 अनुमंडल है बिहार में। ऑप्शन यहाँ पे बी 101 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल विश्वविद्यालय की संख्या दोस्तों 21 है। ऑप्शन यहाँ पे ए 21 करेक्ट आंसर होगा कुल विश्वविद्यालय की संख्या बिहार में।
अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला हो जाएगा भागलपुर और मुंगेर। ध्यान रखना, ये दो ऐसे जिले हैं जो कि सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है? जो सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला हो जाएगा गोपालगंज। ऑप्शन यहाँ पे सी गोपालगंज। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला जिला दोस्तों हो जाएगा औरंगाबाद। ऑप्शन बी औरंगाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा भी कैमूर, रोहतास और गया ये सबसे कम वर्षा वाला जिला हो सकते हैं। अच्छा ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैमूर, रोहतास, गया ये भी सबसे कम वर्षा वाला जिला है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा? सबसे ठंडा जिला दोस्तों बिहार का कौन सा है? तो हो जाएगा गया जिला, जो कि सबसे ठंडा जिला है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गया जिला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से जो बिहार शब्द का अर्थ है ये हो जाएगा बौद्ध मठ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कब नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा 15 अप्रैल 1930 यानी 15 अप्रैल 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन सी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? बिहार का जो पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग की गई थी तो 1912 में, 1912 में। ऑप्शन बी 1912 करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ? बिहार का जो मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा 1580। ध्यान रखना, 1580 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार में जो लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं 40 सदस्य। ऑप्शन यहाँ पे डी 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? बिहार राज्यसभा में कुल मिलाकर 16 सीटें हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 सीटें। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला थे कौन से गांव के निवासी थे? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मुरली धरवाहा। मुरली भरवाहा के निवासी थे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुरली भरवाहा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? जो सच्चिदानंद सिन्हा थे यह जुड़े थे इनमें से किसी के साथ नहीं। ध्यान रखना, डांडी मार्च के भी साथ नहीं थे, अवज्ञा आंदोलन के साथ भी नहीं थे और भारत छोड़ो आंदोलन के साथ भी नहीं थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से किसी के भी साथ नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो हो जाएगा आपका बिहार प्रांत से किया था। ऑप्शन डी बिहार प्रांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जो कुंवर सिंह थे कहाँ के राजा थे? तो यह थे दोस्तों जगदीशपुर के राजा। ऑप्शन यहाँ पे डी जगदीशपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? पहला सेनानायक दोस्तों इनमें से कौन था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन डनवर। ऑप्शन यहाँ पे बी कैप्टन डनवर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है कैप्टन डनवर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? कुंवर सिंह के पिता का नाम दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा साहबजादा सिंह। ऑप्शन यहाँ पे सी साहबजादा सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार की प्रचलित कला है कौन सी है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुबनी, जो कि बिहार की प्रचलित कला है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? कौन सा दोस्तों बिहार का प्रसिद्ध पर्व है? तो हो जाएगा छठ पूजा। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी छठ पूजा, जो कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? बिहार की जो पेंटिंग विद्या है कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुबनी है। ऑप्शन यहाँ पे ए मधुबनी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर मेला को कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों सोनपुर मेला को? तो यह कहते हैं हरियर सेतरा मेला। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, हरियर सेतरा मेला कहते हैं सोनपुर मेला को। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा? अद्वितीय त्यौहार दोस्तों बिहार का तो हो जाएगा बिहू है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिहू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य? इन ऑप्शन में से बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? तो हो जाएगा जट जटिन, जो कि बिहार का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? पद्मश्री सीता देवी प्रसिद्ध हस्ती थी मधुबनी पेंटिंग की। ऑप्शन यहाँ पे बी, मधुबनी पेंटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? जो नौ नालंदा महाविहार है यह विख्यात है हवेनसाग स्मारक के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी, हवेनसाग स्मारक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? कौन से नगर में दोस्तों सूर्य मंदिर है? तो हो जाएगा देवनगर में सूर्य मंदिर है। ऑप्शन सी, देवनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। ऑप्शन यहाँ पे डी, सॉरी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। किसके अभाव में दोस्तों? जो जगह एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकीकृत समुदाय। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में दोस्तों? यह छपरा में थे। ऑप्शन यहाँ पे ये छपरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय पिता कौन थे? राष्ट्रीय नेता दोस्तों कौन थे चंपारण नील आंदोलन के? तो यह महात्मा गांधी जी थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ये महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ कब हुआ दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे ये 1921 में 16वां अधिवेशन हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर किया था? पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में किया था कहाँ पर? तो यह किया था चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे सी, चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से था? स्वामी सहजानंद का संबंध था दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ऑप्शन यहाँ पे सी, किसान आंदोलन, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? समुद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों गुरु थे कौन थे? तो चाणक्य थे। ऑप्शन यहाँ पे ये चाणक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त मौर्य के गुरु। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन दोस्तों जो बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी कहाँ पर दोस्तों? तो यह पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो ऑप्शन सी, ध्यान रखना, पटना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण थे, ये क्या थे? तो ये एक समाजवादी थे। ऑप्शन यहाँ पे ये समाजवादी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतिम मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था दोस्तों? ये हो जाएगा बृहद्रथ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पिता थे, कौन थे दोस्तों? सम्राट अशोक के पिता, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार थे। ऑप्शन यहाँ पे डी, बिंदुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सम्राट अशोक के पिता, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी? अशोक के जो शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी पाली भाषा। ऑप्शन है पाली भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे प्राकृतिक भाषा भी थी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी भी हो जाएगा। अगर आपसे ऑप्शन में पूछे तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा पाली और ऑप्शन सी प्राकृतिक भी हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के जो वंश का नाम था हर्यक था। ऑप्शन यहाँ पे ए, हर्यक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? किस राज्य को दोस्तों पराजित नहीं कर सका? तो हो जाएगा अवंती को पराजित नहीं कर सका, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पर परिवर्तन किया गया है किस नदी में दोस्तों? तो यह किया गया है कोसी नदी में। ऑप्शन यहाँ पे सी, कोसी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ दोस्तों? किसके प्रयत्नों से? तो हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री दीप नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? जो महाकवि विद्यापति थे कौन से युग के कवि थे? तो यह मध्यकाल के कवि थे। ऑप्शन यहाँ पे सी, मध्यकाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिनकर जी अपनी किस रचना से
राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? कौन सी रचना है दोस्तों? तो हो जाएगा रेणुका रचना से। ऑप्शन यहाँ पे डी, रेणुका रचना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? जयप्रकाश नारायण थे सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन यहाँ पे सी, सोशलिस्ट पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन यहाँ पे बी, बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की जो राजधानी है दोस्तों कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।